Good morning, students. Today we are going to discuss some very important standard questions from arithmetic progression. Okay. So बेटा यहाँ पे दो तरह से क्रिएट कर रही हैं चीज़ें। अगर आप लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं तो आप इसका टेस्ट टाइप करके देखिए, ठीक है। टेस्ट का फॉर्म ये है कि यहाँ पर एपी में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। आपको इसको अगर आप एज अ टेस्ट करना चाह रहे हैं तो 40 मिनट्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिए और या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ख़ुद से सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करिए और उसके बाद मेरे वीडियो में देखकर उसको मैच करिएगा, ठीक है। और जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू मेरे साथ ही पहले क्वेश्चंस को समझेंगे और आफ्टर दैट आप लोग भी इसको एज अ टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स का है ये, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। क्लियर। टाइम है 40 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स है 20। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझो। 31st टर्म AP की हमें फाइंड आउट करनी है, जिसमें 11th टर्म मुझे दे रखी है 38 मीन्स T11 और T11 को हम A11 भी बोल सकते हैं और 16th टर्म दे रखी है 73 और इसको हम T16 बोल सकते हैं और T16 बोलते हैं और A16 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। नो नीड टू क्रिएट कन्फ्यूजन। तो बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, मुझे फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है, फर्स्ट टर्म नहीं दी है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टर्म को मान लिया A और कॉमन डिफरेंस मेरा हो गया D, ठीक है। तो बेटा 11th टर्म 38 है ना, 11th टर्म है मेरे पास 38। अगर 11th टर्म 38 है तो 11th टर्म मतलब n क्या है, 11 है। और nth टर्म का फॉर्मूला हमें क्या मालूम है, A प्लस n-1D। फॉर्मूला हमें याद है A प्लस n-1D, है ना। तो एक तो A ही रहा और n की जगह मैंने रख दिया 11-1D, क्योंकि मुझे D भी नहीं पता A भी नहीं पता, तो मैंने जो फर्स्ट टर्म है उसको A माना है और कॉमन डिफरेंस को मैंने D लिया है। तो A प्लस 11-1 ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज D इक्वल टू 38। क्यों लिखा बेटा मैंने 38, क्योंकि मुझे यहाँ पर 11th टर्म 38 दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और इक्वल टू 11 टर्म की वैल्यू रख दी 38, ठीक है ना। चलो अब A 11 में से बन गए 10 हुआ ना, तो देखो लिखा है A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसके बाद मुझे दे रखा है 16th टर्म 73। बेटा 16th टर्म मेरे को 73 दिया है, इसको भी मैंने nth टर्म के फॉर्मूले पे रख दिया। A प्लस n की जगह 16-1 ब्रैकेट क्लोज D इक्वल टू 73। बेटा देखो मैंने 11th टर्म को भी फॉर्मूले पे रख दिया, 16th टर्म जो पता थी उसको भी फॉर्मूले पे रख दिया, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई A प्लस 15D इक्वल टू 73, ठीक है। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गए, A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस यहाँ पर मेरे पास नीचे इक्वेशन है A प्लस 15D इक्वल टू 73, दिख रही है ना। अब इसको सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया मैंने, तो ऊपर प्लस से था नीचे प्लस से था, तो प्लस से कभी कटेगा ही नहीं, तो मैंने साइन चेंज कर दिया, प्लस का उल्टा माइनस बना दिया, फिर यहाँ भी प्लस है तो माइनस बना दिया और यहाँ पर 73 के आगे कोई साइन नहीं है,
प्लस है तो मैंने साइन चेंज करके माइनस लिख दिया, ठीक है ना बेटा। देखो इस स्टेप में हो गया। अब ए माइनस ए कट गए, है ना। और बेटा एक बात याद रखो, अगर ऊपर प्लस है फिर प्लस है तो हमने जब नीचे माइनस कर दिया ना, साइन बदल दिया, तो इसको अब नहीं देखना। अब आप इस साइन को नहीं देखेंगे, आप माइनस को देखेंगे। तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, ये प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे ना। तो ए से माइनस ए कट गया। ये +10 -15, ये प्लस को तो मैंने देखना ही नहीं बीच में। अब +10 -15 बेटा क्या आएगा, -5D ना। और 38 -73 ये आएगा मेरे पास -35। बेटा माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 5D = 35 और D की वैल्यू आ गई 7। D की वैल्यू 7 तक पहुंच गए ना हम लोग। अब क्या करते हैं, D की वैल्यू 7 हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं। देखो दो इक्वेशन बन के तैयार है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मैंने D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन में रखा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A + 10D ना, A + 10D। तो D की जगह मैंने क्या रख दिया, 7 रख दिया। तो A + 10 7 = 70 = 38। देखो सामने। अब ये +70 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 38 - 70, A की वैल्यू आ गई मेरे पास -32, ठीक है ना। तो बेटा A भी पता लग गया -32, D पता लग गया 7, और हमें 31st टर्म पता करनी है। 31st टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, A + n - 1D। तो n की जगह मुझे अगर 31st टर्म पता करनी है तो n की जगह मैं क्या डालूंगी, 31 ना। तो A + 31 - 1D। अब A + 30D आ गया, और A की वैल्यू -32 रख दी हमने, और प्लस D की वैल्यू 7 रख दी, D की वैल्यू 7 रख दी। तो -32 प्लस ये D की वैल्यू 7 रखी, तो 37 × 210 हो गया ना। तो अब इसको आप